सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने जेई एडवांस 2022 का पेपर 1 का तीसरा सवाल है। एंड ये काफ़ी एक सिंपल सवाल है। 11वीं की स्टार्टिंग में इस टाइप का सवाल आता है। बस एक डिफरेंस है कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पूछी हुई है, तो थोड़ा सा ये सवाल हो जाता है कि ये थोड़ा सा टफ़र साइड पे करने की कोशिश करी। वैसे तो ये सवाल अभी भी सिंपल है, आप इसको पॉज करके ट्राई करो, डेफिनेटली आप लोग इस सवाल को कर लोगे। इस सवाल में कोई ज़्यादा एडवांस चीज़ है ही नहीं, ठीक है, फिर भी ये जेई एडवांस में आ रखा है। तो देखो भाई, ये कह रहा है इन स्टडी अबाउट पैंडमिक 900 पर्सन्स का डेटा कलेक्ट हुआ था एंड इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको पढ़ लेंगे। फिर हमें बोला इफ़ अ पर्सन इज़ चूजन रैंडमली फ्रॉम दीज 900 पर्सन्स, टोटल थे ना 900, then the probability that the person has at most one symptom। ठीक है, तो बेसिकली हमें सेट थ्योरी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ठीक है ना बात, यहाँ पर क्या यूज़ करना है हमें, सेट थ्योरी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। सेट थ्योरी में भी अगर पर्टिकुलरली बात करें तो हमें क्या यूज़ करना है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का इसमें इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, तो हम बहुत ही आराम से इसका आंसर बिल्कुल क्लियरली निकाल पाएंगे। ठीक है ना, वेन डायग्राम सबसे अच्छा रहता है इन चीज़ों को समझने के लिए। क्लियर है? तो देखो भाई, यहाँ पे मैं एक छोटा सा वेन डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल सेट बना लिया, ठीक है, एक मैंने सर्कल बना दिया, ये एक दूसरा सर्कल बना दिया और एक तीसरा सर्कल बना दिया। ठीक है, इसको मान लो सर्कल। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे थिकनेस गिराते हैं एंड मैं बोल देता हूँ कि लेट से ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। ठीक है, तो अब मुझे नंबर लिखने में वो मैं ब्लू पेन से लिखूँगा। आप देखो, इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो बोला है कि 190 पर्सन्स एज सिम्टम ऑफ फीवर। अब मैं यहाँ पे इस सवाल के लिए क्या कर रहा हूँ ना, कि जो फीवर है उसको ए से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, कि नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग फीवर इज डिनोटेड बाय सेट ए। तो यहाँ पे मैं इसको एन ए इक्वल टू 190 कह सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वेन डायग्राम में 190 ए के साथ नहीं लिखने वाला। क्यों? क्योंकि मेरे को एक्सक्लूसिवली ए का चाहिए डाटा। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ढूंढेंगे उसको, कैसे ढूंढ सकते हैं, ये एन ऑफ बी हो जाएगा। मैंने बी मान लिया कफ के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग द सिम्टम ऑफ कफ इज़ डिनोटेड एज सेट बी, और ये 220 हो गया। सिमिलरली ब्रीदिंग प्रॉब्लम का क्या कह सकता हूँ मैं, इसको मैं एन सी कह देता हूँ। ठीक है, सी मैंने ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे अपने पास आ गया 220। ठीक है, अब हमारे पास और इन्फॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पे तुम देख सकते हो फीवर और कफ और बोथ। ठीक है, जब भी ये और कफ और बोथ, ये तीनों एक साथ लिखे होते हैं, तो ये क्या होता है, हाँ, ए मेरा कफ के लिए था, सॉरी, ए मेरा फीवर के लिए था एंड कफ के लिए मेरा बी था। तो इसका यूनियन यहाँ पर है, क्योंकि बोथ भी हो सकता है। तो इसका नंबर मुझे ये गिवन है 330। ठीक है, सिमिलरली तुम देख सकते हो कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम और बोथ, तो यहाँ पे भी यूनियन ही है, यहाँ पे भी यूनियन ही है। ये किसका यूनियन हो गया, ये कफ यूनियन सी वाले का हो गया। ठीक है, अब मैं नंबर नहीं लिख रहा, उसको देख लेंगे। यहाँ पर आ गया एन अपने पास, ये फीवर और ब्रीदिंग प्रॉब्लम और बोथ, तो वही बात हो गई, ए यूनियन सी। और लास्ट वाले को अगर तुम देखोगे, लास्ट वाला क्या है, ऑल 3 सिम्टम्स, फीवर, कफ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। तो एंड है, इंटरसेक्शन है, तो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बात, ओके। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता लगी कि ये जो बीच वाला ये 30 है, मैंने लिख दिया। ठीक है, और क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा छोटा हो गया, मैं ऐसा करता हूँ कि बाहर लिख देता हूँ ना। देखो, ये जो छोटा वाला एरिया ना, ये वाला, ये क्या है,
30 है, ठीक है, समझ गए। सो ये बीच वाला अपने पास क्या है, 30 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास आ गया कि बीच वाला 30 है, ठीक है, क्लियर है बात। अब मुझे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ताकि मैं बाकी सब लिख सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कि भाई देखो ए यूनियन बी जो है वो अपने पास किसके बराबर होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एनसीईआरटी का फॉर्मूला है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो कितना आ गया। ये मेरे पास आ गया 190 प्लस 220 माइनस 330। क्लियर है, डेटा उठा रहा हूँ ऊपर से, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना डेटा आ गया, ये कितनी वैल्यू आ गई, 80 आ गई ना, ठीक है। 80 में से भी देखो 80 ये 30 को इंक्लूड करके है, तो 80 में से भी मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, मतलब सी को एक्सक्लूड करके अगर मुझे निकालना है तो वो मेरा क्या आएगा, 80 माइनस 30 जो कि इंटरसेक्शन था उनका, तो ये कितना आ गया, 50 आ गया। तो ये एरिया क्या है, ये एरिया मेरा कितना आ गया, 50 आ गया। क्लियर है बात। अच्छा, तो जैसे ही हमने ये निकाल लिया, अब हम सिमिलरली बाकी सब का निकालते हैं, ठीक है, बाकियों का भी निकालते हैं, बहुत आसान है। देखो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कैसे निकलेगा, सिंपली एन ऑफ बी 220, एन ऑफ सी 220 माइनस एन ऑफ बी यूनियन सी, एन ऑफ बी यूनियन सी 350 है, तो कितना आ गए 440 माइनस 350, तो ये तो 90 आ गया, ठीक है। तो मैं इसको ग्रीन से मार्क कर देता हूँ, अच्छा माइनस भी कर दो ना, तो ये एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए, मतलब ए के एलिमेंट्स हटा दो इसमें, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 90 माइनस 30 60 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया कि जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा मेरे पास 60 आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली बाकियों का भी निकालो, एक और रह गया, फिर हम बहुत आराम से बाकी डेटा भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया कि भाई देखो जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी है उसको निकालो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी, ठीक है, इकट्ठे निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, एन ऑफ ए 190, एन ऑफ सी 220 माइनस एन ऑफ ए यूनियन सी 340 माइनस जो वो इंटरसेक्शन वाला 30, ठीक है, सीधा निकल जाएगा। तो ये अपने पास कितना आ गया, 410 माइनस 370, तो ये अपने पास आ गया 40, तो ये हिस्सा 40 हो गया। क्लियर है बात, ओके। तो अब मुझे ए का एक्सक्लूसिव वाला एरिया निकालना है। ए का एक्सक्लूसिव एरिया कैसे निकलेगा, सिंपल है, मेरे को बस उसके टोटल में से 50, 30 और 40 निकालने हैं। देखो यहाँ से ए पूरा ये है ना, तो उसके बीच में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये एक्सक्लूसिव वाला हिस्सा निकल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है कि 190 है ना, 190 में से माइनस कर दो 50, माइनस कर दो 30, माइनस कर दो 40, इसको ऐड करेंगे 70 आ गया, इसको से ऐड करेंगे 120 आ गया माइनस में, एंड इन दोनों से करोगे तो 70 आ गया, ठीक है। तो ये 70 हो गया, क्लियर है, 70। सिमिलरली हम बी के लिए भी निकाल सकते हैं, बी का निकालो कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आएगा कि भाई देखो अगर बी का एक्सक्लूसिव निकालना है एरिया, तो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 50 है, इसको माइनस कर दो बी के टोटल में से, तो ये एक्सक्लूसिव वाला एरिया निकल जाएगा ना। तो अपने पास कितना आ गया कि भाई देखो 220 है, उसमें से माइनस कर दो 50, माइनस कर दो 30, माइनस कर दो 60, ठीक है। तो अपने पास ये कितना आ गया, -90, इसको ऐड करोगे तो कितना बन गया, -140, एंड
80 आ गया तो ठीक है 80। सिमिलरली सी के लिए निकालो। सी का भी एक्सक्लूसिव एरिया कैसे आ जाएगा कि भाई 220 है, उसमें से माइनस कर दो 40, माइनस कर दो 30, माइनस कर दो 60, तो इसमें से टोटल 130 माइनस करना है। 130 माइनस करोगे कितना आएगा 90, ठीक है। तो ये अपने पास 90 आ गया। क्लियर है बात। अब जैसे ही आपने ये सब कुछ निकाल लिया है, मेरे को एक चीज़ बताओ, एक चीज़ मुझे बता दो बस कि भाई अगर मुझे ऐसा एक काउंट निकालना है n ऑफ A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा? वो होगा कि भाई देखो टोटल कितने हैं, 900, उनमें से माइनस कर दो A का यूनियन B का यूनियन C, है ना। तो बस इसको ढूंढ लेते हैं। इसको ढूंढना बहुत आसान है। देखो ये जो भी इंडिविजुअल दिख रहे हैं 70, 40, 30, 50, 80, 60, 90, इन सबको ऐड कर दो। यही ये चीज़ है कि नहीं? क्लियर है बात। अब देखो आपने इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, उस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करने की अभी नीड है नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने वेन डायग्राम का सपोर्ट लिया है ना। मैंने वेन डायग्राम से लॉजिकली बस एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, ठीक है। तो बहुत ही आराम से मैं फॉर्मूले को यूज़ करूँ ना करूँ, मैं आराम से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बस बेसिकली हमें एडिशन करना है इन सब का एडिशन करोगे कैसे आएगा? 60 और 40 ऐड कर देते हैं, 30 और 70 ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या आ गया 200, तो ऐसे ही बन गया, प्लस 90 है, फिर अपने पास 80 है और 50 है ना। तो यहाँ पे इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, 170 बन गया। इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो क्या बनेगा 220 बन गया। इन दोनों को ऐड कर दो 420 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये इसकी वैल्यू आ गई 420, यहाँ पे क्या आ जाएगा 480 आ गया। अब मुझे लॉजिकली बताओ, लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। देखो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ 480 फॉर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कि जिनको कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे अब मेरे को लॉजिक बताओ। इस सवाल हो चुका है, ये सवाल ऑलमोस्ट डन है। क्या कह रहे हैं, हमें मांगा क्या था? हमें बोला था प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज़ एट मोस्ट वन सिम्टम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक सिम्टम हो, मतलब 0 सिम्टम भी हो सकते हैं एंड एक केस मेरा 1 सिम्टम वाला भी हो सकता है। बस ये 2 ही केसेस होंगे, समझे बात। जब भी एट मोस्ट, एट लीस्ट, इनमें कन्फ्यूजन हो, हिंदी में ट्रांसलेट करो और समझ लो कितने केसेस बनेंगे। तो सिर्फ 2 ही केसेस हैं एंड इन दोनों केसेस को देखना इस वेन डायग्राम से बहुत आसान है। देखो कैसे, अगर कोई सिम्टम है ही नहीं तो 480 सिंपल, कोई सिम्टम नहीं है ना, तो कॉम्प्लीमेंट वाला वही 480 आ गया। एंड अगर एक सिम्टम वाला केस है तो उसमें 90, 70 और 80 वाला केस आ गया, है ना। सोच के देखो, बिल्कुल सिंपल है, तुम्हारे सामने है। जिनको 2 बीमारियां हैं वो ये वाले हैं, ठीक है, 2 सिम्टम है जिनको, वो ये वाले इंटरसेक्शन है, और जिनको तीनों है वो बीच वाला है। जिनको एक है वो ये वाले हैं, और जिनको कुछ भी नहीं है वो 480 है। तो बस उनमें से चूज़ करना था हमने। तो लो भाई, फेवरेबल नंबर कितना हो गया 480 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 70। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाता है 720। क्लियर है बात। और अपने पास टोटल कितना था 900। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी अपने पास आ गई 720, जो कि फेवरेबल है, मतलब एट मोस्ट 1 सिम्टम वाले लोग हैं, एंड डिवाइडेड बाय 900। तो ये अपने पास कितना आ गया 4/5, ठीक है, इक्वल टू ये बन जाएगा अपने पास 0.80, ठीक है। तो ये अपने पास इसका करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन बेसिक सेट थ्योरी का है, 0.80 अपना करेक्ट आंसर हो गया।
बेसिक सेट थ्योरी का सवाल है और इसको वेन डायग्राम से करना इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसके फॉर्मूले लगाओगे तो फिर आंसर गलत आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। सिंपल बात ये कह रहा हूँ कि वेन डायग्राम से सेट्स को इमेजिन करना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, और फिर उनका आंसर निकालना भी काफ़ी इजी होता है और कैलकुलेशन भी काफ़ी क्रिस्टल क्लियर रहती है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा, क्लियर समझ आ गया होगा कि कैसे सॉल्विंग हुई है। एंड मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।